हे गाइस, एक और वैकेंसी के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। जी हाँ, ये वैकेंसी अगर हम बात करें तो आपकी आ रही है आईआईटी भिलाई से। क्या-क्या माँगा गया हुआ है, कितनी पोस्ट हैं और कहाँ-कहाँ आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या इनकी अपर लिमिट है, क्या इसकी फ़ीस रहेगी, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोज़ हैं, आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज़ कैफ़े इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए यहाँ पर आईआईटी भिलाई की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन माँगी गई हुई है, नॉन टीचिंग स्टाफ की यहाँ पर रिक्रूटमेंट माँगी गई हुई है। और जैसे कि जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं या काउंसलर की बात करते हैं, तो वो भी आपका नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर आता है। अब पोस्ट देख लेते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर ये परमानेंट पोस्ट है, इस चीज़ का आपको यहाँ पर याद रखना है। तो जो लेवल आपको मिलेगा, वो काफ़ी बेटर मिलेगा और नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी लो होती है। अगर हम बात करें असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एक वैकेंसी है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर की भी एक वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर की भी एक वैकेंसी है, असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर की भी एक वैकेंसी है और स्टूडेंट काउंसलर पोस्ट 401 लेवल 10 आपको यहाँ पर मिलेगा। सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग 56,100 रुपीज़, यानी कि आपको अराउंड इनिशियल में इसके साथ एचआरए जोड़ लेंगे तो 65 या 70 के अराउंड आपको यहाँ पर मिलेगा। कोई भी कैंडिडेट भर सकता है, अनरिजर्व एससी एसटी ओबीसी कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर भर सकता है। मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स मांगी गई है। उसके बाद जूनियर अकाउंट ऑफिसर की यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेवल 6 की जॉब है और आपकी एक पोस्ट मांगी गई है। जूनियर सुपरिटेंडेंट की भी पोस्ट यहाँ पर है और जूनियर असिस्टेंट की लेवल 3 की पोस्ट है, बट परमानेंट पोस्ट है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। मैक्सिमम एज कितनी है, 30 है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है। अनरिजर्व की 4 हैं, ओबीसी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए आपकी 1 है। अब देखिए मैंने क्यों इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी है, पहले तो देखते हैं। अगर आप देखोगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार या फिर सारी वैकेंसी है, उनके अंदर आपका चूंकि परमानेंट पोस्ट है तो आपका एक्सपीरियंस मांग रखा है। अगर हम स्टूडेंट काउंसलर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास मास्टर होनी चाहिए साइकोलॉजी या फिर सोशल वर्क में। एंड नाउ मेरे को अब इतना लगता है कि जो काउंसलर है या जो काउंसलिंग की पोस्ट हम निकालते हैं, ये इतनी ज़्यादा पीपल थिंक कि इट इज सो कॉमन दैट एवरीवन कैन डू द काउंसलिंग। आप देखोगे जो सोशल वर्क वाले बच्चे रहते हैं, वो समहाउ उनका वर्क साइकोलॉजी से रिलेटेड रहता है, बट क्या वो काउंसलिंग कर सकते हैं? दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट इट। और मैंने देखा है कि कई सारी ऐसी पोस्ट रहती हैं कि साइकोलॉजी वाले बच्चे में सोशोलॉजी वाले बच्चे भी आ सकते हैं। तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि जो काउंसलर है, वो कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जिसके ऊपर हर कोई इंडिविजुअल आकर उसको ले सके या फिर काउंसलिंग कर सके। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, बट इट इज नॉट अवर कप ऑफ टी, तो वी विल नॉट डिस्कस इट फर्दर। यहाँ पर आपसे साइकोलॉजी या फिर सोशल वर्क वाले बच्चे मांग रखे हैं। अब जो बात आती है यहाँ पर, दैट इज आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। कुछ टाइम पहले आईआईटी बॉम्बे में भी आपकी स्टूडेंट काउंसलर की जो थी वैकेंसी निकली थी, वहाँ पर भी एक वैकेंसी थी, वहाँ पर भी आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया होता। तो यानी कि अब जो भी आईआईटीज में वैकेंसी आ रही है स्टूडेंट काउंसलर में, तो उनको लिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। 1 साल यहाँ पर लिख रखा है कि आपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो आपका मेंटल हेल्थ केयर के अंदर, और 4 साल आपने कर रखा हो एज ए फुल टाइम काउंसलर। कहाँ पर? एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वो आपका डिजायरेबल है। अगर मैं जूनियर अकाउंट ऑफिसर की बात करूँ तो यहाँ पर एमकॉम मांग रखा है और 3 साल का एक्सपीरियंस। अब देखिए जूनियर सुपरिटेंडेंट में भी आपके कुछ नहीं मांग रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साइंस कंप्यूटर साइंस, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास 4 साल का, यानी कि आपने बीटेक कर रखी हो, या फिर 4 साल की जो बैचलर की डिग्री होती है। अब यहाँ पर देखिए जूनियर असिस्टेंट में मैंने क्यों बात करी थी कि यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलीवेंट यूनिवर्सिटी से, और आपके पास मिनिमम 55% ऑफ द मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल में है, आपके पास प्रोफेंसी होनी चाहिए टाइपिंग इन द इंग्लिश, हिंदी या फिर कंप्यूटर में आपको टाइपिंग टेस्ट आनी चाहिए। बेसिक नॉलेज आपके पास वर्ड एक्सेल में होनी चाहिए। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर
जो हमने बात करी है जूनियर असिस्टेंट में, यहाँ पर 9 पोस्ट हैं। तो इंडिविजुअल यहाँ पर अप्लाई कर सकता है जिन बच्चों के पास ग्रेजुएशन विद द 55% ऑफ द मार्क्स हैं। और देखिए जब तक आप पेपर आते हो, पेपर की तैयारी करते हो, तो थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज डेफिनेटली आजकल हर किसी को कंप्यूटर की नॉलेज है। एज रिलैक्सेशन की जो नॉर्म्स हैं वही जो रेगुलर होती हैं वही नॉर्म्स हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा रखा है। ये बता रखा है कि कोई भी टीए या फिर डीए नहीं दिया जाएगा। 1 तारीख यानी कि कल से इसके फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं और 21 अक्टूबर तक यहाँ पर फॉर्म चलेंगे। 23 तारीख तक आप पेमेंट लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर इन्होंने चीज़ लिखी है कि जब इंडिविजुअल का ऑनलाइन सक्सेसफुल कैंडिडेटर का वहाँ पर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो लास्ट डेट के बाद ये एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि वो नंबर जब वो लिस्ट निकालेंगे तो वहाँ पर होना चाहिए, राइट आफ्टर द लास्ट डेट। अगर वो वहाँ पर नहीं है दैट मीन्स आपका सक्सेसफुली रजिस्टर्ड नहीं हुआ है और किसी भी तरह से जो आपने एक बार अमाउंट पे कर दिया वो रिफंड नहीं होगा। अगर हम फीस की बात करें, 1000 रुपये है आपका फॉर जनरल कैंडिडेट यानी कि ग्रुप ए पोस्ट के लिए, और 500 रुपये है आपका ग्रुप और ग्रुप सी पोस्ट के लिए। SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पर फीस नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू द ईमेल। कोई भी आपको पर्सनल ईमेल नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आप जो सिलेक्टेड होते हैं, जो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, उसके लिए आपको ईमेल आएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में भी आपके पास हमारे अपडेट्स आते रहें। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।